समीकरण पर आधारित प्रश्न, इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम। यदि 6 गुने 4 गुने 3 बराबर 436, 6 गुने 9 गुने 8 बराबर 986, 8 गुने 4 गुने क्वेश्चन मार्क्स बराबर 468 हो तो क्वेश्चन के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो क्वेश्चन के स्थान पर कौन सा अंक होगा? देखिए, समीकरण पर आधारित प्रश्न में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किसी ना किसी नियम से ये लिखा हुआ है। तो जो नियम से ये लिखा हुआ है वही नियम से आपका आंसर होगा। जैसे 6 गुने 4 गुने 3 को लिखा है 4 गुने 3 गुने 6, यानी कि जो पहले आया है उसको लास्ट में लिखा है, और जो 4 3 है उसको 4 3 43 को 43 ही लिख दिया है, लेकिन जो पहले आया है उसको लास्ट में लिखा है, और जो बाद में 2 का गुणनफल है वो पहले लिख दिया है। तो यही रूल देखिए यहाँ लग रहा है कि नहीं? तो जो 6 है वो लास्ट में लिखा है और 98 को 98 लिखा है, तो वही चीज यहाँ भी रहेगा। जो पहले है वो लास्ट में चला जाएगा, और 98 को 98 लिखा है तो 96 को क्या 46 को क्या लिखेगा 46, यानी क्वेश्चन मार्क्स की जगह मान क्या होगा 6। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 गुने 2 बराबर 10, क्वेश्चन को पहले लिखिए उसके बाद समझिए। करा यदि 3 गुने 2 बराबर 10, 5 गुने 4 बराबर 18 और 6 गुने 5 बराबर 22 हो तो 7 गुने 6 बराबर वाट। तो 7 गुने 6 बराबर वाट। अब बोले कि ये किसी ना किसी रूल से ये लिखा हुआ है। जिस रूल से ये लिखा हुआ है वो तीनों में एक ही रूल लगेगा। जो रूल से ये लिखा हुआ है उसी रूल से आंसर भी आ जाएगा। जो जिसका पूछ रहा है वही रूल लगा देंगे, आंसर निकल जाएगा। अब इसे बाबू अपना तरीका से सोचना पड़ेगा कि ये किस तरीका से ये 10 लिखा है। ये 3 गुने 2 होता है 6 लेकिन लिखा है 10, 5 गुने 4 होता है 9 लिखा है 18, 6 गुने 5 होता है 30 लिखा है 22। आखिर ये किसी ना किसी रूल से लिखा है। तो जो रूल ये तीनों में लग रहा है वही रूल आपका क्वेश्चन में भी लगेगा जिसमें आपका पूछ रहा है। तो अपने तरीका से ये सोचना होता है। देखिए गौर करें तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 का दुगुना 10, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 का दुगुना 18। ये भी रूल इसमें भी लगा, वही रूल यहाँ भी लगा। 6 5 11, 11 में 2 से गुना करेंगे 5, यानी कि यहाँ रूल क्या लग रहा है? जो दिया हुआ है उसको जोड़ करके 2 से गुना कर देंगे। तो 7 6 13 और 13 में 2 से गुना कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 26। करा यदि, अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि 2 गुने 2 बराबर 16, 2 गुने 3 बराबर 36, 2 गुने 4 बराबर 64 हो तो 2 गुने 6 बराबर वाट। यही क्वेश्चन है। करा यदि 2 गुने 2 बराबर 16, 2 गुने 3 बराबर 36, 2 गुने 4 बराबर 64 हो तो 2 गुने 6 बराबर वाट। देखिए गौर कीजिए, 2 गुने 2 बराबर 16, 2 गुने 3 बराबर 6, ये किस रूल से लिख रहा है? 2 गुने 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 2 गुने 3 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 2 गुने 4 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64। उसी तरीका से 2 गुने 6 12 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना 144। यदि 5 + 6 + 8 बराबर 856, 7 + 1 + 3 बराबर 371
हो तो 9 प्लस 5 प्लस 4 बराबर 8। ये जिस रूल से ये दोनों में लिखा हुआ है वही रूल आपका इसमें भी लगेगा। अब इसे अपना तरीका से सोचना पड़ेगा, इसमें कोई रूल नहीं है, जो समझ में आ रहा है, जो दिया हुआ उसके अनुसार से आपको सोचना पड़ेगा। देखिए 5 6 प्लस 8 अगर सबको जोड़ेंगे तो ये तो आएगा नहीं। देखिए 5 6 8, देखिए 56 को 56 लिख दिया है, 8 को जो लास्ट में है पहले लिख दिया। यहाँ भी देखिए 71 को 71 लिख दिया है और जो लास्ट में है पहले लिख दिया। तो यहाँ भी जो लास्ट में है उसको पहले लिख दीजिए। अब 95 का 95 लिखा जाएगा, आंसर हो जाएगा 495। अगला, यदि a बराबर 11 इंटू 242 121, जिस तरीका से बाबू लिखा हुआ है उसके तरीका से ही सोचेंगे। 14 इंटू 392 196, c बराबर 13 क्वेश्चन मार्क्स 169 हो तो क्वेश्चन के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ये जो दिया हुआ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब इसे अपने तरीका से सोचना पड़ेगा कि क्या रूल लगाया है। देखिए 11 का स्क्वायर 121 होता है और 121 का दुगना करके लिख रहा है 242। तो ये रूल देखिए इसमें लग रहा है कि मैं 14 का स्क्वायर 196 होता है और 196 को 2 से गुना करेंगे, 6 गुने 12 तो हासिल है, 19 दूनी 38 से 39, यहाँ भी गुणनफल वही आ रहा है। तो यहाँ भी वही सोचेंगे, 13 का स्क्वायर 169 और 169 में 2 से मल्टीप्लाई करके बीच में लिखाएगा, 9 दूनी 18 का 88 1, 16 दूनी 32 से 33, आंसर हो जाएगा 338। इसी तरीका से ये बनता है। यदि 323 गुने 41 बराबर 14,323, 137 गुने 72 बराबर 277 31, 48 गुने 87 बराबर 78 84 हो तो 34 गुने 75 बराबर 8। जो बता रहे हैं यही आपका दाघाटी मेथड है, जो कि दाघाटी मेथड का 7 बिहारी मतासी मिसाइल है। वो इसी में किसी ना किसी में सब मिसाइल का यूज हो रहा है हर क्वेश्चन में। देखिए 323 गुने 41 को लिखा है 14,323। अब देखिए गौर कीजिए, 323 को यहाँ देखिए 323 लिख दिया है और 41 को देखिए पलट कर लिखा है 14। यहाँ 137 है लेकिन 137 को अब 731 लिख रहा है। इसका मतलब ये हूबहू नहीं लिखा है, इसको पलट कर लिख रहा है। देखिए 137 को पलटेंगे 7 3 1 लिखाएगा, अब 72 को पलटेंगे 27, यानी कि ये इधर भी पलट रहा है और इधर भी पलट रहा है। तो 48 और 87 है। तो देखिए जो 48 है उसको पलट के 84 बाद में लिखा है और जो सेकेंड पोजीशन पर है उसको पहले लिखा है। 87 है तो 78 लिखा है। उसी तरीका से इसका आंसर क्या होगा, जो 34 है इसको पलटेंगे 43 होगा, 75 है इसको पलटेंगे 57 होगा, आंसर 57 43। यदि 25 अनुभागा 5 बराबर 15, 30 भागा 6 बराबर 20 हो तो 35 भागा 7 बराबर 8। देखिए गौर कीजिए, अब ये किसी ना किसी रूल से लिखा है और जो रूल ये दोनों में फॉलो करेगा वही आपका आंसर में भी निकलेगा। 25 भागा 5 देते हैं तो आता है 15, लिखा है 15 लेकिन आता है 5। तो 25 में 5 भाग दिए आया 5, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए 15, ये तो दिखा। तो 30 में से 6 भाग देंगे तो आएगा कितना, 30 में से 6 भाग देंगे 5, और 5 को देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। इसका मतलब क्या समझे कि 25 जो दिया हुआ है उसमें भाग देके यहाँ 3 से गुना किया, यहाँ 4 से गुना किया तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे। 35 में 7 से भाग देंगे, 7 5 35 5 आएगा। अब 5 में 5 से गुना कर देंगे, आपका आंसर कितना 35।
यही हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5×5=25। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 5×5=25। अगला क्वेश्चन है, यदि 33 + 45 यदि 33 + 45 = 30, 90 + 26 = 40 हो तो 30 + 45 = वाट? एक क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए कि इसमें कौन रूल लगाया है। जो रूल ये दोनों में फॉलो करेगा बाबू, वही रूल तीसरा में भी लगेगा, यानी कि जो आपको निकालने के लिए कह रहा है उसमें भी वही रूल लगेगा। अब सोचिए तो 33 और 45 को जोड़ेंगे 30 तो नहीं आएगा, ये किसी ना किसी रूल से लिखा है। 5 4 9 3 12, 12 3 15, इसको जोड़े तो सबका डिजिट को जोड़े, यानी कि 3 + 3 + 4 + 5 सबको जोड़े तो कितना आया? 15। और जो आया उसमें से 2 गुना करके लिख रहा है यहाँ। अब देखिए वही रूल यहाँ लग रहा है कि नहीं। 6 2 8 9 8 17, इसको जोड़े तो कितना आया? 17। लेकिन 17 को 2 से गुना किए तो 34 आना चाहिए ना। इसका मतलब ये रूल यहाँ फ्लो नहीं कर रहा है। अब इसे और अब दूसरे तरीका से सोचना पड़ेगा, इसमें कोई एक रूल नहीं लगता है। अब देखिए गौर कीजिए, 15 को लिख सकते हैं 1 + 5 5 1 6, 6 को 5 से गुना किए 30 आए। वैसे ही अगर यहाँ सोचे 7 1 8, 8 को 5 से गुना किए 35 आया, यानी कि ये दोनों रूल देखिए यहाँ फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? जो दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे, 5 4 9 3 12, और जोड़ने के बाद इसके अंक को फिर जोड़ेंगे तो 2 1 3 अंक को जोड़ेंगे, और 3 में जो आया उसमें 5 से गुना करके लिखाएगा, यानी 3 बचे 15। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर कर यदि a बराबर 3 × 21 247, b बराबर 5 क्वेश्चन मार्क्स 407, c बराबर 7 49 567 हो तो क्वेश्चन के स्थान पर कौन सा अंक होगा? कह रहा है क्वेश्चन के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब इसको अपने तरीका से सोचिए, इसको किस तरीका से ये लिखा है। देखिए 7 7 तो आपका तीनों में दिख रहा है, ये 3 है 21 है 247 है, किसी ना किसी रूल से ये लिखा हुआ है। अगर इसको सोचें तो 24 में ये 7 को छोड़ दिए, 24 में 3 सब्ट्रैक्ट किए 21 आए, तो जो रूल यहाँ है बाकी और सब में लगना चाहिए। जरूरी नहीं कि एगो रूल चेक किए और उसके बाद आंसर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ भी 7 छोड़ दिए, और 56 में जो यहाँ लिखा हुआ है 7 वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 7 किया तो 4 आए, यानी कि जो यहाँ जो बचा है उसको इधर वाला को घटा करके बीच में लिख रहा है। तो 56 में 7 गया 49, वैसे ही यहाँ 40 में 5 को घटा देंगे तो क्वेश्चन मार्क्स के जगह आंसर क्या हो जाएगा? 40 में से 5 गया 35। अगला है, यदि 7 गुने 5 गुने 4 बराबर 57,354, 8 गुने 7 गुने 3 बराबर 78,563 हो तो 6 गुने 8 गुने 5 बराबर वाट। अब देखिए बाबू कि ये किस रूल से लिखा है। जो रूल से ये दोनों में लिखा हुआ होगा वही रूल से आप तीसरे में भी कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। सोचिए बने या ना बने, हर क्वेश्चन को सोचिए। देखिए 75 को यहां 57 लिखा, 75 को बोले 57 लिखा। अब 35 जो लिख रहा है ये देखिए 7 5 35, ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिख रहा है, और 4 को देखिए 4 लिख दिया है, यही लिखा पहला में। तो इसको भी अगर सोचे 75 को 57 देखिए पलट कर लिखा है, तो 87 को पलट कर लिखेंगे 78, फिर ये दोनों को गुना करेंगे 8 7 56, ये भी मिल रहा है, जो लास्ट में है वो लास्ट में भी लिखा है, रूल पकड़ा गया।
क्या रूल पकड़ाया कि जो शुरू में 2 लिखा हुआ है उसको पलट कर लिखेंगे, उसके बाद उसी को गुना करके लिखेंगे, फिर जो लास्ट में वो लिखेंगे। तो 68 है, इसको पलट के लिखेंगे 86, मल्टीप्लाई करके सीधे लिख रहा है यानी कि 6 8 48, अब 5 को 5 लिखेंगे, आंसर हो जाएगा 86,485। जय मां।